देखिए, जैसा कि ये हमारा जो चैनल है वो अभी नया है, तो अभी कैमरा का एंगल क्या होना चाहिए, किस साइड देख के बोलना है, इसमें अभी थोड़ा थोड़ा अभी हम लोग को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा कुछ दिन में। तो अभी तो जैसा कि कहा था कि अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे, बट अभी कुछ दिन पहले एक मेरे मित्र ने मुझसे पूछा फ़ोन करके कि अरे जो हमारे एरिया में जो हमारे शहर में चुनाव हो रहा है, तो नगर निगम क्या होता है। तो हम बोले कि चलिए दूसरे मुद्दे को तो बाद में बोला जाएगा, अभी क्या करते हैं कि जो नगर निगम के बारे में ही थोड़ा बता देते हैं। एक बेसिक जानकारी जो होना चाहिए कि हाँ नगर निगम का चुनाव क्या है, क्योंकि सबको ये तो पता है कि नगर निगम चुनाव हो रहा है, सब अपने हाथ जोड़ के खड़े हो जा रहे हैं कि हम समाज सेवी, ये समाज सेवी वो हमें वोट करें। लेकिन जो वोट करे उसको पता ही नहीं होता है कि पता ही नहीं है, क्योंकि हम बहुत लोगों से मिले हैं, क्योंकि ये पहला बार हो रहा है। तो बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि नगर निगम का चुनाव हो रहा है, जो उसमें जो हम प्रत्याशी को चुनेंगे उसके अधिकार में क्या क्या आएगा। जब तक हमको ये पता ही नहीं चलेगा उसके अधिकार में क्या आएगा, कोई बोल किसी के कहने पे सिर्फ जाके हम उसको चुन के आ जाएंगे, तो वो तो गलत है। ऐसा हमको अपने मित्र से जब उसने मुझसे पूछा तो मुझको हमको ऐसा लगा, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक इसके बारे में हल्का एक बेसिक जानकारी दे देते हैं। तो नगर निगम जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जैसे आपने सुना ही होगा, जैसे ज़्यादातर हाईलाइट हमेशा रहता है वो दिल्ली के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो जो जो बड़े शहर होते हैं जहाँ की आबादी 5 लाख से ऊपर 10 लाख से ऊपर होती है, वहाँ पे क्या होता है, एक राज्य सरकार के माध्यम से एक नियम बनाया जाता है। तो ये जो है नगर निगम का जो चुनाव है, तो अभी जो हमारा शहर है वो आपको पता ही है जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी बड़ा हो गया है, इसीलिए यहाँ भी हमारा जो शहर है नगर निगम चुनाव में आया गया है। ये मैं पर्टिकुलर झारखंड के अंदर जमशेदपुर शहर की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे 5 लाख 10 लाख से ज़्यादा आबादी हो गई है। तो इसमें क्या होता है नगर निगम में कि नगर निगम जो चुनाव होता है उसमें किसी भी शहर को अलग अलग वार्ड में बांट दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल कि यहाँ हमारे शहर में 20 से 30 वार्ड में उसमें बांट दिया जाता है। हर एक वार्ड में वार्ड परिषद होता है। तो जो वार्ड परिषद होते हैं तो अपने अपने वार्ड के लोग उसे चुनाव के माध्यम से चुनते हैं। और इसमें क्या होता है, दो तरह के जो वार्ड परिषद का जो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो मेयर होता है। तो कहीं कहीं किसी किसी राज्य में क्या होता है कि जो चुने हुए जो पार्षद होते हैं वार्ड मेंबर, वो लोग ही एक आपसी उनके वोटिंग के द्वारा एक मेयर को चुना जाता है जो उनका अध्यक्ष होता है। नहीं कहीं कहीं क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के द्वारा जितने भी उस शहर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट अपने मेयर पद के लिए जो खड़े उम्मीदवार खड़े होते हैं अध्यक्ष पद के लिए, उनको वो चुनते हैं। तो ये एक बेसिक नॉलेज है। अब ये बात है कि जो हम जिनको चुनेंगे वो क्यों चुनेंगे और उसके अधिकार में क्या क्या आता है। तो एक जो किसी शहर की जो बेसिक ज़रूरत होती है, जैसे स्वास्थ्य, उसका कूड़ा कचरा कहाँ सफाई होगा, नालियों की सफाई की क्या कैसा व्यवस्था होगी, पानी के बारे में पानी की क्या व्यवस्था होगी, पानी का साफ सफाई, जो सड़क होते हैं, स्ट्रीट लाइट होते हैं, उनका कैसे होगा। और भी कुछ शहरीकरण में कुछ विकास की जब आवश्यकता है, जैसे बच्चों को खेलने के लिए पार्क की व्यवस्था की जाती है, एक ओपन जिम की व्यवस्था की जाती है, उस तरह की जो चीज़ें हैं वो जो है ये वार्ड परिषद जो चुने जाएंगे उनके ही माध्यम से ये कार्य होगा। तो जैसे कि आप समझ गए कि जो शहर की जो व्यवस्था होती है, स्वास्थ्य, नाली की सफाई, स्ट्रीट लाइट, पानी, इन सब की व्यवस्था होगी। और इसमें एक चीज़ और सोचने वाली बात क्या है कि इनके अंदर में वो उनको एक शहर से पहले उनको इनकम करना होगा। जो भी चुने जाएंगे वो शहर से इनकम करेंगे। तो जैसे कि आप लोग पता है कि नगर निगम बनने के बाद होल्डिंग टैक्स काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। तो होल्डिंग टैक्स के माध्यम से पानी का जो बिल में हम लोग भरते हैं, इसके माध्यम से जो पैसा कलेक्ट किया जाएगा फिर उसको अपने वार्ड में खर्च करना पड़ता है। तो एक बेसिक जानकारी मैंने दे दिया जनरल। अभी जो यहाँ पहला बार है, हो सकता है कि अलग अलग राज्य में कुछ इसमें बदलाव आते हैं, तो एक बेसिक
जानकारी जो आप चुनाव में जा रहे हैं वोट डालने के लिए, इतना जानकारी आपको होना चाहिए कि हम चुन रहे हैं उसका क्या कार्य होगा। ऐसे लोग को चुने ताकि इस ये जो कार्य है, जो बेसिक जो शहर में रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल हो सके। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।